गाइस आज की एक वीडियो आ रही है टेक्सास से। यहाँ पर फ्रिस्को, जैसे कि हम काफ़ी पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, फ्रिस्को एक सिटी है जहाँ पर 1/3 पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन है। 33% इंडियंस रहते हैं फ्रिस्को में। एंड ऑन दी अदर हैंड पूरे अमेरिका में 1.5% पॉपुलेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स लाइक लिटिल इंडिया, इसको ऐसा बोल भी सकते हो आप, कोई बुराई नहीं है। अगर पूरे अमेरिका की इंडियन पॉपुलेशन 1.5% है एंड फ्रिस्को में 33% है, तो इट्स नॉट अ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन टू से फ्रिस्को इज़ लाइक मिनी इंडिया। तो वहाँ पर एक अमेरिकन बंदा जो रात को जॉब करता है, बेसिकली रिमोट जॉब करता है रात को, उसकी एक पोस्ट रेडिट पे वायरल हुई थी और अब उसने वो डिलीट कर दिया है। पर उससे पहले काफ़ी लोग उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, काफ़ी लोग उस पर वीडियो बना चुके हैं। आज मैं वो स्क्रीनशॉट, वो पोस्ट आपको पढ़ाऊँगा, आपको दिखाऊँगा और उसकी कंप्लेंट आपको दिखाऊँगा। उसकी कंप्लेंट है उसके नेबर, जो एक इंडियन नेबर है उससे। तो पहले पोस्ट पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ऑलराइट, जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये रेडिट से उठाया है और रेडिट फ्रिस्को का कोई ग्रुप है। इसके अंदर एक जो पोस्टर है जिसने पोस्ट किया है उसका नाम है लॉस्ट कॉज, और बाय द वे अभी डिलीट हो चुकी है पोस्ट। रैंट, बेसिकली वो रैंट है, उसका रैंडम थॉट है। कह रहा माई इंडियन नेबर्स आर मेकिंग मी लूज माई माइंड। डिटेल में पढ़ते हैं आगे। कह रहा आई लिव इन वन ऑफ द कम्युनिटीज़ ऑफ स्टोनब्रुक पार्कवे, वेस्ट फ्रिस्को लिटिल। इट्स यूजली क्वाइट हेयर। तो जहाँ पे जिस कम्युनिटी में रहता है, कह रहा है यूजली क्वाइट रहता है, एटलीस्ट इट यूज टू बी। I work remotely for an Australian company, so I'm on their schedule 6 PM to 2 AM, मतलब 6 से रात शाम के 6 बजे से सुबह के 2 बजे तक काम करता है ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए। I try to be in bed by 3 AM, so I don't end up sleeping too late into the day. Every single morning at 5 AM, the Indian family next door is outside. Multiple people talking like it's the middle of the day. Voices carrying because everything else is dead silent. तो बेसिकली बाजू वाले जो घर में, अपार्टमेंट की स्टोरी नहीं है, प्रीटी श्योर आगे आप पढ़ लेना, समझ जाओगे आप। घर बाजू वाला जो नेबर है, घर है, उसमें एक इंडियन फैमिली रहती है जो हर सुबह 5 बजे शोर शराबा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, खुद फैमिली के खुद के लोग हैं और भी गेस्ट होते हैं, वो नहीं पता, अभी देखते हैं आगे। बट खूब शोर मचा के, लाइक ऐसे बात करें जैसे दिन है, इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग, और वो कह रहे कि उनका जो नॉइज़ है, शोर है, मुझे भी सुनाई देता है क्योंकि इट्स डेड साइलेंट। पहले ही यहाँ पर साइलेंस होता है अमेरिका में, ऊपर से मॉर्निंग लाइक 5 बजे सुबह तो डेड साइलेंट होता है। तो आप थोड़ी सी बात करोगे नेबर्स को सुनाई देगी ही देगी। तो 5 बजे इतना बात करते हैं तो इसको भी शोर आता है उनका। देन कम्स द वाटर, बकेट्स ऑफ वाटर गेटिंग डम्प्ड अक्रॉस द ड्राइवे, स्प्लैशिंग एवरीवेयर। मतलब बेसिकली समझ गया, ड्राइवे है तो अपार्टमेंट नहीं है, इट्स अ हाउस। तो 5 बजे बकेट्स ऑफ वाटर डालते हैं लोग ड्राइवे के ऊपर, स्प्लैशिंग एवरीवेयर, फॉलोड बाय एग्रेसिव स्वीपिंग दैट यू कैन हियर स्ट्रेट थ्रू द वॉल्स। तो बेसिकली रोज़ अपना ड्राइवे पानी डाल के साफ़ करते हैं और घिसते हैं, तो शोर, उससे भी आवाज़ आती है। देन कम्स अ पार्ट आई स्टिल डोंट फुली गेट, दे स्टार्ट ड्राइंग ऑन द ड्राइवे विद वाइट एंड कलर्ड चॉक पीसेस एज दे चैट एंड गिगल। तो बेसिकली रंगोली टाइप कुछ बनाते होंगे ड्राइवे पे साफ़ करने के बाद और चॉक से, और खूब हंसते हैं, इन्जॉय कर रहे हैं वो तो बेसिकली, बट खूब शोर मच रहा है उससे। नॉट रैंडम स्टफ इधर, एक्चुअल पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस दैट टेक टाइम। दिस गोज़ ऑन फॉर अ गुड 20 to 30 मिनट्स, क्योंकि सारा काम करने में आधा घंटा तो लग जाता होगा। दिस इज़ नॉट वंस इन अ वाइल, दिस इज़ एवरी डे, नो ब्रेक्स, वीकेंड्स इंक्लूडेड। आई ऑलरेडी ट्राइड बीइंग रीजनेबल, वेंट ओवर, एक्सप्लेन्ड आई वर्क नाइट शिफ्ट्स, आस्क्ड इफ दे कुड कीप इट डाउन और स्टार्ट लेटर, गॉट अ पोलाइट स्माइल एंड बेसिकली दिस इज़ वॉट वी डू, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। तो बेसिकली इसने जाके सबसे पहला काम, देखो इस सिचुएशन में जो करना चाहिए वही किया इसने। एज अ नेबर हमेशा बात बढ़ाने से पहले पोलाइटली उनसे बात करनी चाहिए, वही किया इसने कि देखो मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तुम प्लीज़ कीप इट डाउन, मैं रात को काम करता हूँ, प्लीज़ ऐसे काम मत करो। वो कहते हैं दिस इज़ व्हाट वी डू। तो कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई, अब क्या कर सकते हैं, वो तो करेंगे बेसिकली, दिस इज़ व्हाट वी डू। एट दिस पॉइंट आई एम ऑनेस्टली पिस्ड। If I was outside making that kind of noise at 5 AM every single day, I guaranteed I would have complaints made on me by now. So what's the move here? HOA, non-emergency noise complaint, or do I accept that I'm running on broken sleep because someone else's routine apparently overrides basic quiet hours? It's so sad कि एक इंडियन फैमिली अपने नेबर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, क्योंकि सुबह का टाइम है, लाइक अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, शोर होता है और हमें वी हैव टू बी कंसिडरेट टू एवरीवन ऑफ आवर सराउंडिंग्स। आप घर के अंदर जो मर्जी करो, और घर के अंदर भी बहुत शोर नहीं मचा सकते आप, यहाँ पे नॉइस ऑर्डिनेंस होती है, घर के अंदर भी शोर मचाओगे तो भी पुलिस बुला सकता है वो बंदा। सबसे उसने बहुत बढ़िया काम किया, पहले पोलाइटली जाके बात करो, नहीं होता आगे की 2 ऑप्शन होती हैं, HOA से कंप्लेंट करो या नॉन एमरजेंसी कॉप्स को फ़ोन करो, ये 2 ऑप्शन होती हैं।
मुझे भी पता है, एक बारी जब मैं बहुत सालों पहले, जब मैं सिंगल था अमेरिका में शादी से पहले, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था अमेरिका में, अपार्टमेंट में किसी घर में हम पार्टी कर रहे थे। बर्थडे था किसी का, सब फ्रेंड्स आके पार्टी कर रहे थे, खा पी रहे थे, गाने चल रहे थे, डांस कर रहे थे। किसी ने कंप्लेंट कर दी थी हमारे ऊपर, पुलिस आ गई थी। अमेरिका में रिस्पेक्ट किया जाता है। हम लोग भी बहुत सारे लोग थे, लड़के लोग थे, हम भी ऐसे ही लाइक, अब घर के अंदर तो गाने वाने पे डांस कर ही सकता है ना बंदा, बट वॉल्यूम अगर तेज़ होगी ना तो कोई और कंप्लेंट कर सकता है आपकी। हुआ था हमारे साथ भी। तो पुलिस आ गई, उसने हमें वार्न किया, हमने वॉल्यूम कम कर दी। अब पुलिस तक नहीं जाना चाहता ये अमेरिकन जो है, ये जो भी आदमी है, पुलिस तक नहीं जाना चाहता। पुलिस को फ़ोन कर सकता है वो नॉन इमरजेंसी लाइन पे, पुलिस आ जाएगी आपके दरवाजे पे। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मुझे नहीं पता ये लोग वीज़ा पर हैं, H1B वीज़ा पर हैं या सिटीज़न है अमेरिका के, बट जो भी है ये सिविक सेंस नहीं है। दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग, अपने नेबर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड इट्स इलीगल ऑल्सो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हर सिटी में एक नॉइज़ ऑर्डिनेंस होता है बेसिकली। जैसे आप देखते होंगे अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, जैसे अगर रूफ चेंज होनी है किसी की, तो सुबह के 7 बजे से पहले नहीं शुरू होती। अगर आपको लॉन मो करना है, घास काटनी है, उसमें भी शोर होता है, राइट? वो भी आप सुबह के 7 बजे से पहले नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि स्लीपिंग आवर्स होते हैं उसके। एक स्क्रीनशॉट और दिखाता हूँ, वो देखो आप, ये स्क्रीनशॉट है। इन फ्रिस्को, noise disturbances are generally prohibited between 10 p.m. and 7 a.m. in residential areas, according to city code. This includes power equipment, loud music, or loud unnecessary noise that disturbs neighbors. Residential zones have a daytime noise limit of 55 decibels from 7 a.m. to 10 p.m. देख रहे हो आप, क्वाइट आवर्स होते हैं हर सिटी के। जैसे पावर इक्विपमेंट, जैसे मैंने बताया, लॉन मोवर्स एंड ऑल, वो सब बंद होते हैं। शोर शराबा, डांस वांस, गाने चलाना, बहुत तेज़ लाउड बात करना, वॉट एवर इट इज़, एक लिमिट के अंदर 55 डेसिबल के अंदर करेंगे ड्यूरिंग द डे, और रात को लाइक 10 PM to 7 AM नहीं कर सकते आप वो काम। गाइस, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमारे चैनल या वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल इंप्रूव करेगा, ग्रो करेगा, मैं आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करूँगा बनाना। इट्स नॉट रियली हार्ड, कॉमन सेंस है कि वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू आवर नेबर्स। अब कुछ कॉमेंट्स पढ़ाता हूँ आपको, देखो लोग क्या बोल रहे हैं इस बारे में। पहला बंदा कहता है, दिस इज़ योर लीगल इमिग्रेशन एवरीवेयर, एवरीवन। दे विल कम हेयर एंड चेंज योर एंटायर वर्ल्ड वेदर यू लाइक इट और नॉट। You will need to be able to escape it. They do not care. End all work visas. No, not just H1B. तो गालियाँ पड़ रही हैं, क्योंकि देखो हमें नहीं पता वो वीज़ा पर है नहीं है, बट उसकी वजह से सबका नाम ख़राब हो रहा है, सारे इंडियंस का नाम ख़राब हो रहा है, हमारा भी नाम ख़राब हो रहा है। मेरे नेबर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तो ऐसे काम नहीं करता, मैं तो रिस्पेक्टफुल हूँ अपने नेबर्स का। फिर मैं क्यों किसी की गलती का कॉन्सिक्वेंसेस सहन करूँ? नहीं, मुझे तो नहीं करने। सेकेंड कॉमेंट पढ़ो आप, Southern Comfort का, turn about is fair play. While you are working and they are sleeping, start practicing a loud instrument. Do it every day at the same time. You have been nice, time to be petty. मतलब तुम भी ऐसी छोटी हरकतें करो उनके साथ। I disagree, नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत काम करेंगे, ऐसे मत करो। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले दिखाया कि दिन में भी आप बहुत शोर नहीं मचा सकते, कोई और पुलिस बुला सकता है आपके ऊपर। हमारे साथ भी हो चुका है, मैंने बताया ना कि हम तो दिन में पार्टी कर रहे थे, बर्थडे था किसी का, घर के अंदर कर रहे थे, तो फिर भी आ गई थी कॉप्स हमारे ऊपर। तो ऐसे ही यहाँ ये गलत काम नहीं करना चाहिए, मतलब कोई गलत काम कर रहा है इसलिए नहीं हम भी करेंगे, राइट? ये बोलो ट्रू नॉर्थ सन का कॉमेंट, आई कम फ्रॉम इंडिया, नॉइज ब्रिंग्स कम्फर्ट टू 99.99% इंडियंस, नो मैटर वॉट यू डोंट डू इट, वोंट बॉदर देम, दैट्स हाउ इट्स इन इंडिया एंड दैट्स हाउ इट विल बिकम व्हेन यू हैव मैनी. They will slowly and surely turn it into mini India. Get used to or get out. I got out. Basically ये बोल रहा है कि वो इंडियन है खुद, और जैसे इंडिया में शोर शराबा होता है तो इनको तो अच्छा ही लगेगा अगर तुमने ऐसा घटिया शोर शराबे वाला काम किया दिन में तो. मयंक, एक इंडियन का कमेंट है, पीपल डोंट लीव अ चांस टू बी एफिंग रेसिस्ट. ऑब्वियसली दिस पोस्ट इज सुपर फेक, दिस रेडिट यूज़र इज़ फेक, स्टूपिड इडियट्स. तो ये तो बोल रहा है कि फेक पोस्ट है क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, राइट? एज लाइक एलिगेशन है और कोई वीडियो नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, तो हम कैसे मान लें, राइट? ये तो उसका डिफेंस है मयंक का. पर इसके ऊपर एक ब्लैक बेथ ड्यूटन का कमेंट है, कैरी, ओ इट्स नॉट फेक, आई लिव्ड इन फ्रिस्को एंड माई एक्सिस ब्रदर लिव्स इन द सेम नेबरहुड दिस मैन इज़ टॉकिंग अबाउट. तो बेसिकली कई लोग और भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऐसी चीज़. मेरा तो बस यही कहना है सबसे कि देखो, व्हेन यू आर विजिटिंग अनदर कंट्री यू रिप्रेजेंट योर ओन कंट्री. आप एसिमिलेट करो वहाँ पर जाके, व्हेन यू डोंट बी लाइक रोमन्स, एसिमिलेट करो, इंटीग्रेट करो लोगों के साथ, वहाँ का कल्चर फॉलो करो, अपना भी करो.
अपना करो, अगर शौक बनानी है ये सब करना है, शोर शराबा मत करो, साइलेंटली बी रिस्पेक्टफुल ऑफ नेबर्स, उनका भी ध्यान रखो। कोई हो सकता है मेडिकल नीड पर हो, रात को कोई हमें नहीं पता क्या चल रहा है, क्या पता किसका रिसेंटली बेबी हुआ हो, उसको स्लीप नहीं आती हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, स्लीप नहीं आती हो, बहुत कुछ हो सकता है दुनिया में। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स, तभी हम अपना नाम रोशन करेंगे दूसरे देश में। ये वाला कमेंट पढ़ो। आई डोंट नो द इवेंट और व्हाटएवर इट वाज, बट द वन वे दे थ्रो कलर्ड चॉक एवरीवेयर। होली की बात कर रहे हैं बेसिकली। आई हैव अ वाइट कार. I came out in the morning to go to work and it looked like unicorn shit all over it. When asked them who was going to pay for cleaning it, suddenly no English. तो मतलब होली खेली होगी किसी ने पक्का ओपन में, जैसे कि मैंने कई बार बोला कि पब्लिक प्लेस में ऐसे ओपनली होली नहीं खेलते। प्राइवेट में खेलो, अपने घर के अंदर खेलो, बैकयार्ड में खेलो, या कोई प्राइवेट स्पेस बुक करा के खेलो होली, पार्क वार्क। ऐसा अगर सड़क पे होली खेलोगे तो लोगों को परेशानी होगी, उनका कल्चर नहीं है ये। अब होगी किसी की कार गंदी हो गई तो भागे सब लोग, कार क्लीनिंग कराने का टाइम आया तो कहने लगे नो इंग्लिश। आया ना, किसी को गुस्सा आया। इंटीग्रेट, एसिमिलेट नहीं करेंगे तो गालियाँ पड़ेंगी हमें उनका कल्चर फॉलो करना चाहिए, अपना नहीं भूलना चाहिए। मैं कभी नहीं कह रहा अपना कल्चर भूलो, अपना कल्चर मनाओ, सेलिब्रेट करो, होली करो सेलिब्रेट, चौक भी करो ड्राइववे पे, बट साइलेंटली करो, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, किसी को परेशानी ना हो। घर के अंदर तो जो मर्ज़ी करो, आप घर के अंदर होली खेलो, घर के अंदर आप जो मर्ज़ी करो, किसी को कुछ नहीं पड़ा। घर के बाहर करोगे तो वो सबकी नज़र में आती है। और मेरे हिसाब से ये वाली पोस्ट फेक नहीं थी, ओरिजिनल थी, जेन्युइन थी। क्योंकि अगर फेक होती ये डिलीट नहीं करता बंदा जिसने डिलीट कर दिया ऑलरेडी। फेक होती तो उसका पर्पज़ ही डिमीन करना होता, राइट? तो वो क्यों डिलीट करता? प्रॉब्ली ट्रू पोस्ट थी, ताकि उसको बैकलैश मिलना शुरू हो गया होगा, गाली पड़नी शुरू हो गई होंगी, एंड ही प्रॉब्ली डोंट हैव टाइम टू टॉक टू एवरीवन, रिप्लाई करने का टाइम नहीं होगा उसके पास, उसने डिलीट कर दी पोस्ट। बट व्हाटएवर इट इज़, मेरा बस इस वीडियो से एक ही पर्पज़ है, आपको बताना, जब आप दूसरे देश जाएँ, एसिमिलेट, वहाँ के कल्चर फॉलो करें, अपने कल्चर मत इग्नोर करें, पर वहाँ के भी फॉलो करें, लोगों का ध्यान रखें, दूसरे लोगों का। दैट्स कॉल्ड प्रॉपर सिविक सेंस। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें सबके साथ। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।